तो क्लास 9 ये रही तुम्हारी सोशल साइंस की बुक। इस बुक को यार पाने में तुमने कितनी मेहनत करी होगी, और कुछ लोगों के पास तो ये बुक आई भी नहीं होगी। मैंने ये बुक मंगाया है खासकर आपकी यूनिट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपकी यूनिट एग्जाम आने वाले, आपने एसएसटी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मैंने अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का यार आप जाके संकल्प बैच में प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हो, मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, वो चीज कर लेना। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले यूनिट टेस्ट पेपर, ऐसा पेपर देने जा रहा हूं जो पेपर आपके यूनिट टेस्ट में डिट्टो पूछे जा रहे होंगे। क्योंकि मुझे पता है, मेरा खुद का स्कूल चलता है, जो हमारा खुद का स्कूल चलता है और हम खुद यूनिट टेस्ट अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो मुझे पता है उस टीचर की मेंटेलिटी कि वो टीचर कहां से आपके एसएसटी की बुक से कहां से मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने एक कंप्लीट सारी चीजें बना दी है। मानता हूं कि आपको चैप्टर वाइज मैं दूंगा, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको दूंगा, और कहां से पाना है, क्या करना है, एवरीथिंग। आपको यूनिट टेस्ट की एकदम चिंता छोड़ देनी यार। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हारे प्रति भैया, एकदम फुल और फाइनल गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, वही क्वेश्चन आपकी यूनिट टेस्ट के एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे यार। विद प्रूफ में आपको बात करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का यूनिट टेस्ट का मैंने पेपर बनाया था, जिस पेपर को यार डिट्टो उसी स्कूल में, सारे स्कूल में उसी तरीके से पूछा गया था। कुछ स्कूल में एक दो क्वेश्चन डिफरेंट हो गए थे, बट कुछ स्कूल्स में यार डायरेक्ट वही पीडीएफ उठा के पटक दिया गया था भैया। और बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं उस वीडियो को ना कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। उसी तरीके से तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के एसएसटी के यूनिट टेस्ट पेपर को, कि कैसा पेपर बनने वाला है, कहां से बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एवरीथिंग। सो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया को आप जानते होंगे यार, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आप सभी लोगों को पढ़ाने का। तो आज हम बात कर रहे होंगे सोशल साइंस के यूनिट टेस्ट पेपर के बारे में, जहां पे आप देख रहे हो चैप्टर वाइज टेस्ट में। जैसे यहाँ पे जब सोशल साइंस पे टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी, फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी नोट्स। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से अपलोड कर रखा है। तो आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर देख लेना, सिविक्स का पहला चैप्टर देख लेना, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देख लेना, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देख लेना। यहां पे मैंने पेपर तैयार किया है आपका यूनिट पेपर, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आओ मैं इसको विजुलाइज करता हूं। क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। अर्ली ह्यूमन जब करोगे, यहां पे देख सकते हो इस तरीके से तुम्हारे कुछ पेपर हैं जो मैंने डिजाइन कर रखे हैं यार। यहां पे पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने टाइम अलाउड इसको 1 घंटे का दिया है, मैक्सिमम 30 मार्क्स का है। यहां पे पहला क्वेश्चन आपका कुछ एमसीक्यू इस तरीके से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द मेसोलिथिक period last according to the provided information? Option A, from 8000 BC till 4000 BC, या from 10000 BC till 8000 BC। तो ये चीज मतलब क्या टाइम पीरियड रहा होगा, किसका, मिसोलिथिक पीरियड का। तो इस चीज को आपको इस तरीके से करना है। साथ ही साथ मैं इसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना। यहां पे देख सकते हैं, which of the following animals were among the first to be domesticated by Mesolithic people। इस तरीके से तुम्हारे पेपर को सेट किया गया। साथ ही साथ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द आइटम इन द लिस्ट वन विद दोज लिस्ट टू। ये डिट्टो पेपर, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट टेस्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे यार। ये प्रतीक भैया की गारंटी है, ये प्रतीक भैया एकदम गारंटी के साथ बात कर रहा है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, मैच द आइटम इन लिस्ट वन विद द लिस्ट। यहाँ में आइटम वगैरह मैच करना है आपको, यहाँ पे कर लेना। स्टेटमेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, साथ ही साथ सारी चीजें दी गई है। अगर तुम कहोगे तो इस पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मैं कह रहा हूं ना यार कि आपको इस पेपर को सॉल्व करके जाने हैं, आपको इन पेपर के क्वेश्चन देखते हुए ही जाने हैं। आप अगर यूनिट टेस्ट के एग्जाम देने जा रहे हो, आपने जो कोई पढ़ा मैटर नहीं करता, बट पहले आपको ये पेपर कर लेने हैं, ठीक है। ये पेपर आपको मैं बता दूंगा इजीली कहां से मिल रहा है। सेक्शन बी में आप देख रहे होगे 7वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूनिक फीचर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैरेक्टराइज्ड द मेजर हरप्पन सिटीज। ये हरप्पा सिटीज, ठीक है। फिर यहाँ पे 8वां, डिस्कस द प्रिविलिंग theories regarding the decline of the Harappa civilization, identifying both human induced and natural causes। इस तरीके से तुम्हारे सेक्शन सी में तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का दिख रहा होगा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइल रिवर फॉर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके सेक्शन डी में तुम्हें दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट। इस तरीके से ये कंप्लीट तुम्हारा पेपर होने वाला है, जो कि मैंने चैप्टर वाइज बना दिया है। सिर्फ इन क्वेश्चन को आपको करके जाना है, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को आपको करके जाना है। इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन भी यूनिट टेस्ट के पेपर में नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो भाई, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ज्योग्राफी में आ जाते हैं, शेपिंग ऑफ अर्थ चैप्टर में। यहाँ पे देख लो, ज्योग्राफी चैप्टर 2 है, जो कि शेपिंग ऑफ अर्थ है। इसके भी मैंने पेपर काफी बढ़िया तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देख लो एमसीक्यू के तौर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल अर्थ लेयर्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग टेक्टोनिक मूवमेंट्स थ्रू प्रोसेस लाइक मेंटल कन्वेक्शन। यहाँ पे ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी इनर कोर, डी आउटर कोर। इसका तुम्हें आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं जान पाऊं कि तुम्हारी क्या तैयारी चल रही है। इसका कमेंट बॉक्स मेरे को जवाब बता देना, ठीक है।
ABCD जो भी जवाब, मैं पूरे के पूरे जवाब पढ़ूंगा, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अभी के लिए मैं इसके क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि यूनिट टेस्ट के लिए मैंने बनाया है। आपको पता है यार कि जियोग्राफी से आपका मान लो एक चैप्टर पूछा जाने वाला है, हिस्ट्री से आपका एक चैप्टर, सिविक्स से आपका एक चैप्टर, इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर को आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, 4 चैप्टर को आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, समझ रहे हो बात को। तो चारों चैप्टर का मैंने एक एक पेपर मैंने बना रखा है यार, चारों चैप्टर का नहीं बल्कि जो जो चैप्टर के चाहिए मैंने पूरे के पूरे चैप्टर के, हिस्ट्री में मान लो 2-3 चैप्टर्स है, ज्योग्राफी में 2-3 चैप्टर्स है, इकोनॉमिक्स में 2-3 चैप्टर्स है, सिविक्स में 2-3 चैप्टर्स, तो मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स के पेपर बना रखे हैं, आप पूरे के पूरे भी जाके देख सकते हो। आपके जिस चैप्टर से यूनिट टेस्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे के पूरे कंप्लीट आप देख लो ना यार। यहाँ पे आओ मैं तुमको दिखा देता हूं, देखो हाँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, यहाँ पे देख लो चैप्टर 6 देख लेते हैं, क्लिक हियर टू वी प्ले डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये जो कंप्लीट, अभी डेमोक्रेसी की बात क्या ही करें यार हम, कोई जरूरत नहीं, मान लो मैं कुछ नहीं अभी ऐसा कुछ कहूंगा, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। ये देख लो डेमोक्रेसी चैप्टर से मैंने पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लिया आपके लिए, कंप्लीट पेपर होने वाला है, कंप्लीट का कंप्लीट पेपर होने वाला है। और मैं यानी तुम्हारे प्रतीक भैया गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट के पेपर में पूछे जा रहे होंगे। अब भैया सिंपली बता दो इन चीजों को हमें पाना कहां से है, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये चीज हमारे ऐप पे मिल रही होगी, ऐप पे मिल रही होगी। ऐप का क्या नाम है भैया? ऐप का नाम है प्रतीक भैया चैंपियंस, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप अगर प्ले स्टोर पे भी जाते हैं ना तो वहां पे भी तुम सर्च कर सकते हो प्रतीक भैया चैंपियंस, ये हमारा ऐप है। इस ऐप पे आपको प्रॉपर सारी चीजें मिल रही होंगी। ऐप पे जाओगे, रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। कैसा इंटरफेस? आपको कुछ ऐसा स्कोर बॉक्स बंडल का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप स्कोर बॉक्स बंडल पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस आ जाएगा। फिर वहां पे मांगेगा पेमेंट का प्रोसेस। मैं आपको बता दूं सिर्फ 199 रुपए, सिर्फ 199 रुपए में आपको कंप्लीट चीजें दी जाएंगी। आप कहोगे भैया इसका एक्चुअल प्राइस तो 1499 है, बट अभी के लिए हमारे जो भी सोशल साइंस की यूनिट टेस्ट बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए आपको 199 रुपए में मैं कंप्लीट चीजें दे रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स होगा, चैप्टर वाइज में 50 प्लस एमसीक्यूज, माइंड मैप 150 प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन, न्यू पैटर्न बेस्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई ओरिएंटेड, चैप्टर वाइज वर्कशीट, सैंपल पेपर। तो इसमें वर्कशीट्स वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा वो पेपर्स, जो पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ही इसमें क्लिक करोगे पेमेंट करने के बाद ना, वैसे ही आपको ऐसे साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, मतलब साइंस का भी आपने बना दिया, साइंस का भी यहां पे देख लो, साइंस का यहाँ पे एनसीईआरटी नोट, चैप्टर वाइज कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट। यहाँ पे मैथ का देख लो, मैथ के भी सेम चीज, एनसीईआरटी नोट, चैप्टर वाइज कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर यहाँ पे सोशल साइंस का देख लो, चैप्टर वाइज कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देख लो एनसीईआरटी नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट। ये कंप्लीट, मतलब कंप्लीट यूनिट टेस्ट का भी पेपर हमने एसएसटी के लिए ही नहीं बल्कि साइंस के लिए, बल्कि इंग्लिश के लिए, बल्कि मैथ्स के लिए और साथ ही साथ सोशल साइंस के लिए भी बना रखा है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी कंबाइन। ये नहीं कि भैया 199 आप बस पेपर दे रहे हो, नहीं, 199 रुपए में आपको कंप्लीट तीनों चैप्टर की चीजें मिल रही होंगी, तीनों चैप्टर को। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आपको होती है भैया, पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम करो, 7474 7457912805 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज एक और नंबर है जिसको आप मेरे से इंटरनेट कनेक्ट करोगे। क्या नंबर है लोग? 8299347233। ये 2 नंबर है, इस पे करोगे तो मैं इंटर कनेक्ट करूंगा 8299347233 या 7457912805। इस पे करोगे तो टीम कोऑर्डिनेट करेगी, या तो आपके आर्यन भैया कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम हो रही कोई पेमेंट करने में या कोई चीज जानकारी लेनी है तो इन दोनों नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पे कॉल मैसेज दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट है। और प्रतीक भैया तुम्हारे इतने कॉन्फिडेंस है क्यों कह रहे हैं कि यूनिट टेस्ट में? क्योंकि यार मैंने जब इंग्लिश का पेपर बनाया था, यूनिट टेस्ट वाले जिन बच्चों का हुआ है उनसे जाके पूछ लेना, या आप कमेंट बॉक्स जाके एनालाइज कर लेना, भैया सेम टू सेम वही पेपर्स आए हैं, सेम टू सेम वही चीजें करी गई हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको और भी चैप्टर्स के चाहिए, जैसे हिंदी के चाहिए या फिर से साइंस के तुम्हें चाहिए, घंटा मंजरी का मैंने बना रखा है, वो जाके आप वीडियोस देख सकते हो, या मैं बाद में यहाँ पे लगा दूंगा इन स्क्रीन पे, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। चलो एक पैरा सा, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।